जय महाकाल। आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत है। आज नवरात्रि के बाद हम अपने चैनल में जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो विषय तंत्र में सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक है और ये है कृत्या। कृत्या कौन होती हैं, कृत्याएं कितनी होती हैं, इनकी संख्या क्या है, इनकी शक्तियां क्या है और मुख्य रूप से कृत्याएं होती कौन सी तक सकती है, क्या ये कोई योनि है या अथवा देवी की किसी विशिष्ट शक्ति की क्रिया है। देखिए, हर देवता की, सभी देवताओं की, जैसे शिव जी, माँ काली, विष्णु भगवान, भैरव बाबा, इन सभी देवताओं की कृत्याएं हैं और इन सभी देवताओं के अंदर जो मारणात्मक शक्ति है उस शक्ति को कृत्या कहा गया है। काली माता की भी कृत्या है, बगलामुखी स्वयं एक कृत्या है और बगलामुखी एक कृत्या ही है, बगलामुखी। इसके अलावा धुरजटा, विकटा, ऐसी कृत्याएं तंत्र में हैं जिनके माध्यम से ज़्यादातर इनका प्रयोग जन समूह पर, किसी एक व्यक्ति के लिए कृत्या का प्रयोग करने के लिए चीज़ें नहीं बनी थी। ये उस किसी समय में पौराणिक काल में बहुत बड़े स्तर पर विनाश करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। इन्हें अस्त्रों के माध्यम से धनुष बाण पे बैठा करके भी प्रयोग किया जाता था और उस समय वो कृत्याएं ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र या पाशुपत्यास्त्र जैसी शक्तियों से का संचालन करती थी। आप सोचिए पाशुपत्यास्त्र क्या है? भगवान शंकर की मारणात्मक कृत्या, मारणात्मक शक्ति। बगलामुखी, अगर हम रजोगुणी देवी के स्वरूप की बात करें तो बगलामुखी देवी के रजोगुणी स्वरूप की मारणात्मक शक्ति। धुरजटा, भगवान शिव के गढ़ एकादश रुद्रों में से एक। धुरजटा विकटा कौन है? ये महादेव के 11 रुद्रों में से एक हैं। तो इन रुद्रों की भी अपनी कृत्या है। अब जो धुरजटा रुद्र है वो धुरजटा कृत्या, ये प्रयोग किए जाते थे किसी के मारण करने के लिए। इसके अलावा कृत्या एक बहुत बड़ी रक्षात्मक शक्ति है। यदि किसी के पास कृत्या सिद्ध है तो आपका कभी अहित नहीं हो सकता। अघोर क्रियाएं हो, इस्लामिक क्रियाएं हो या अन्य किसी प्रकार के बर्बर मंत्र, मैली विद्या, किसी भी प्रकार की विद्याओं का प्रयोग आप पर नहीं होगा। अगर आप किसी की विद्या के सामने अपनी विद्या का प्रयोग कृत्या का करते हैं तो सामने वाले की विद्या नष्ट हो जाती है, पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी। कृत्याओं को हरा देने का सामर्थ्य किसी में नहीं होगा। महाविद्याएं तक इनके समक्ष नहीं आएंगी युद्ध करने, आपकी बात को काटने के लिए, यदि आपने कृत्या का प्रयोग किया। इसके अलावा रोग भी एक प्रकार के शत्रु हैं। हमारे शरीर में व्याधि रोग ऐसे बन जाएं जो मृत्यु के बराबर कष्ट देने लगे, ऐसी स्थिति में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे इस समय में कोरोना काल चल रहा है, ऐसी महामारी के समय में इनकी दैविक शक्तियों का प्रयोग अपनी रक्षात्मक शक्ति के लिए भी किया जा सकता है। अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है। तो आज जिस कृत्या शक्ति के विषय में मैं आपको बता रहा हूँ, ये कृत्याएं उच्च कोटि के साधुओं, उच्च कोटि के मांत्रिक, उच्च कोटि के औघड़ों के पास हुआ करती थी और ये इनका प्रयोग तत्काल तत्क्षण मृत्यु दंड देने के लिए करते थे। कृत्याएं वाणी के माध्यम से भी कार्य कर जाती हैं। कृत्या मारेगी कैसे? अगर कृत्या साधक होगा, उसकी वाणी का प्रभाव, आपने किसी के लिए मारण का शब्द बोला, वो मारण का प्रभाव दे जाएगी। आपने किसी को श्राप दिया, घर बैठे बैठे आपने किसी को कोसा, मैं नहीं कह रहा कि आपने जल लेके संकल्प लेकर के उसे श्राप दिया, लेकिन आपने उसे कोसा तो कहीं ना कहीं कृत्याएं उसके ऊपर बिगड़ जाएंगी और उसका विशेष शारीरिक, आर्थिक, हर एक प्रकार से बर्बाद कर देंगी। जहां तक ये करती हैं, मृत्यु भी दे देती हैं। एक बात कृत्याओं में और विशिष्ट है कि कृत्या साधना साधक के अंदर पराक्रम की उत्पत्ति करता है, साधक को पराक्रमी बनाता है। उसके अंदर दृष्टि की शक्ति विशेष रूप से प्रदान करता है। आपकी दृष्टि से कोई भी इतर योनि इत्यादि शक्तियां भयभीत हो जाएंगी। भूत प्रेत जिन्न, यहाँ तक कि कुष्मांडा, ऐसी शक्तियां, ये जो शक्ति नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, ये कृत्या साधक के सामने सहज रूप से भयभीत हो जाएंगी, हट जाएंगी पीछे। आप अगर जा रहे होंगे तो किसी जिन्न की या किसी प्रेत की ये सामर्थ्य नहीं है कि वो आपके सामने आके आपको रोकेगा या आपके सामने वो टिकने की गलती करेगा, क्योंकि कृत्याओं से जब भी किसी शक्ति को लड़ाया जाता है तो वो शक्ति अपना संपूर्ण सिद्धि खो देती है। अगर किसी ने एक प्रेत का प्रयोग कृत्या साधक पे किया और कृत्या साधक ने प्रेत के जवाब में एक काउंटर अटैक कृत्या से दे दिया तो उस प्रेत को खत्म होना पड़ेगा।
किसी महाविद्या साधक ने अगर आपके ऊपर महाविद्या का प्रयोग, उदाहरण के लिए समझ लें कि किसी ने आपके ऊपर वाराही या बगलामुखी का प्रयोग किया हो, ऐसी स्थिति में अगर आपने कृत्याओं को उतारा तो उसकी बगलामुखी की विद्या छिड़ हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ठीक है, बगलामुखी स्वयं एक कृत्याएं हैं और इन कृत्याओं में हालांकि इनके संदर्भ में बहुत विशिष्ट जानकारियां प्राप्त नहीं होती। कृत्या के विषय में लोगों ने सीखना सिखाना बिल्कुल बंद कर दिया और इसका कारण था इसकी बहुत ज्यादा उग्र शक्तियों का होना, कृत्या का प्रभाव होना हर एक साधक पे सिद्ध नहीं होती थी। साधक बहुत उच्च कोटि का होना चाहिए, उसके अंदर बहुत तप होना चाहिए। मांत्रिक बल जब हमारे शरीर में, हमारी चेतना में प्रबल होगा, दैवी की उच्च कोटि की शक्तियां हमारे साथ होंगी, तब कृत्या साधना कहीं आपको परिणाम देगी। आपने नवाण मंत्र का जाप किया हो 9 लाख, पंचाक्षरी का कम से कम आपने 5 लाख जाप किया हो और आप कृत्या साधना करने के लिए उतरेंगे तो आपकी सफलता की संभावना ज्यादा बनेगी। महाविद्या उपासक, भैरव उपासक अगर ये कृत्याओं की साधना करेंगे तो सफल होगी, लेकिन आपने पहले भैरव उपासना या शिव साधना आपने करी हो, ठीक है, आपने करी हो, वास्तव में करी हो और आपका दिल मानता हो कि अब करने के बाद आप उन शक्तियों के प्रभाव से जुड़ चुके हैं, उन शक्तियों को आप अपने साथ अनुभव कर रहे हैं। माँ दुर्गा की आप पे विशिष्ट कृपा होनी चाहिए, खाली उनकी पूजा पाठ अगरबत्ती से काम नहीं चलने वाला। माँ दुर्गा की, माँ काली की विशिष्ट कृपा होनी चाहिए, तब आप कृत्या सिद्ध कर सकते हैं। कृत्या साधना करें कैसे, इसके विषय में आज मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूं। हालांकि ये कृत्या साधना से मतलब कि ये आपको कृत्या सिद्ध करवाने के लिए नहीं, लेकिन इस साधना को देने का मेरा मुख्य उद्देश्य है आपके ऊपर आने वाली किसी भी प्रकार की तांत्रिक विपत्ति को, रोग इत्यादि को, परिवार पे संकट, मरण तुल्य कष्ट की स्थिति यदि आपके ऊपर कोई करे तो समय में आप इसका प्रयोग करके इनके रक्षात्मक स्वरूप के माध्यम से, सिर्फ इनके प्रयोग मात्र से, बिना कृत्या को सिद्ध किए, आप इनके माध्यम से अपने कार्य सिद्ध करवा सकते हैं। तो कृत्या साधना करते कैसे हैं? कृत्या साधना 21 दिन की साधना है। 21 दिन में जिस मंत्र को मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस मंत्र का 1.25 लाख जाप आपको करना है। मंत्र का जाप आप कारी हकीक की माला से करेंगे। आपका दिशा दक्षिण होगी, साउथ की तरफ में आपको मुंह करके बैठना है। और अगर दक्षिण में, इसमें एक बात और है कि अगर जब दक्षिण में बैठने की क्रियाएं होती हैं, विशेषकर उग्र रूप से शक्तियों को प्राप्त करने के लिए, खैस साधना, भूत साधना, प्रेत साधना की मैं बात नहीं कर रहा, मंत्र की विशिष्ट ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए कृत्या जैसी साधना में तो अपना मुंह आप अग्निकोण में करें, साउथ ईस्ट के कॉर्नर पे, यह आपको सबसे सटीक रिजल्ट देगा। दूसरी बात, क्योंकि साउथ वेस्ट से आप इधर वायु कोण में दब, नेतृत्व कोण में दब जाएंगे, तो आपको नेतृत्व में नहीं दबना, आपको अग्निकोण की तरफ दबना है। दूसरी बात है, इसमें एक चीज और है कि कृत्या साधना जब आपको करनी है, काले रंग के वस्त्र आपको एक धोती धारण करनी है। 21 दिन की साधना है, जहां तक हो सके 21 दिन तक एक कमरे में एकांत रहें। कोई जरूरत की वस्तु हो, कोई आपका अपने बेटे से या भाई से कुछ आपको सामान चाहिए तो आप उससे मंगवा लीजिए, कमरे से बाहर यथासंभव ना निकलिए। जहां तक हो सके ज्यादा लोगों के बीच में बैठ के अपनी ऊर्जा का क्षय मत करिए, किसी को कुछ बोलिए मत, किसी भी प्रसंग में, राजनीति हो गई, खेल हो गया, इसके विषय में अपनी राय उस समय में 21 दिन के अंदर मत दीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी विद्याएं कहीं ना कहीं छिड़ होती, थोड़ी थोड़ी शक्ति कटती रहेगी और इसमें रत्ती भर शक्ति ना नहीं कटनी चाहिए। काले कंबल का प्रयोग करें, कुशक आसन मिले तो सर्वोत्तम है। कृत्या साधना में आपको सरसों के तेल के कुल 11 दीपक 11 रुद्रों के नाम पे प्रज्वलित करने हैं। 11 रुद्र, 11 शक्तियां, शिव शक्ति 11 स्वरूपों में बटे हुए हैं, 11 रुद्र, जिनमें ये आपके अघोरा, वामदेवा, तत्पुर, धुर्जटा, विकटा, ये सभी कृत्याएं वहां जुड़ जाती हैं। माँ विंध्यवासिनी, दुर्गा अष्टभुजी, इनकी कृत्या खेचरी कृत्या, जिसे मंत्रों में हम कहते, खेचरी मुद्रा आपने सुना होगा, जीभ को रोटेट करके अपने पीछे टंग के ऊपर में लगा देना टॉन्सिल पे, तो ये खेचरी मुद्रा। उसी प्रकार से खेचरी मुद्रा के साथ खेचरी कहा जाता है वायुगमन आकाशगामिनी को, जो आकाश में विचरण करते हैं, और माँ विंध्यवासिनी का एक नाम खेचरी भी है। तो इस साधना में आपको 11 रुद्र 11 शक्ति के नाम पे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक कुल होंगे 11। गूगल की धुनी आपको अपने दाहिने हाथ पे प्रज्वलित, बाएं हाथ पे प्रज्वलित करनी है। अपने सामने गूगल की लोबान की धुनी रखें, कृत्या के मंत्र का जाप करें। इनकी साधना में फूल सिर्फ आग के आपको इस्तेमाल करने हैं अथवा लाल फूलों से इनकी पूजन करनी है, ठीक है। शिव के लिए आप भांग, धतूरे इत्यादि के पत्रे अगर चढ़ाते हैं, उनके फूल चढ़ाते हैं तो अच्छी बात है, अगर आपको प्राप्त हो सके तो।
इसमें एक आपको सामने शिवलिंग रखना है और एक माँ काली की मूर्ति आप इसके लिए रखें। काली माता की मूर्ति और भगवान शिव का शिवलिंग, ठीक है। अब आपको क्या करना है, काली हकीक की माला से जिस मंत्र को मैं आपको बताने जा रहा हूं उस मंत्र का आपको 1.25 लाख जाप करना है 21 दिन में। मंत्र का जाप आप कोशिश करके 18 दिन में पूरा कर दें और 19, 20, 21 मतलब साधना का 19, 20, 21 दिन, इन 3 दिनों में आप उस साधना के दशांश हवन करें। दशांश हवन करने के बाद अर्पण, तर्पण, मार्जन, ये तीनों क्रियाएं क्रमशः दशांश होती रहेंगी, ठीक है। उसके बाद आपको इस साधना में हवन करने के बाद, इस क्रिया को करने के बाद यदि हो सके तो देवी कुछ कन्याओं को भोजन खिला दें अथवा किसी देवी के मंदिर में खप्पर चढ़ा दें। खप्पर में आपको मिट्टी का खप्पर लेना है। मिट्टी के खप्पर में आपको 5 फल, 5 मिठाइयाँ, इत्र, पान का बीड़ा इत्यादि आपको उस खप्पर में रख के उसे काली चुनरी से उड़ा करके ले जाएं और किसी बरगद के पेड़, पीपल के पेड़ अथवा किसी देवी के मंदिर में, काली माता के मंदिर में उसे दान कर दें। नदी में विसर्जित भी कर सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखना है, कृत्या साधना करने से पहले अपने गुरु से, यदि आपके गुरु हैं और वो मान लीजिए उनका शरीर नहीं है तो भी आप उनसे मानसिक आज्ञा लिए बगैर आप साधना नहीं करेंगे। अगर आपके गुरु कोई हैं तो आप उनसे आज्ञा ले ही लेंगे, फिर तो कोई बात ही नहीं है आपसे। फिर अगर आपके गुरु नहीं भी हैं तो आप उन गुरु से मानसिक आज्ञा जरूर ले लीजिए एक रात पहले कि गुरुदेव मैं कृत्या साधना करना चाहता हूँ, कृत्या साधना करने के लिए मुझे शक्ति दीजिए, मुझे सामर्थ्य दीजिए। भगवान शिव से, भगवान भैरव से, माँ काली से साधना शुरू करने से पहले अनुमति मांगे कि हे देवी माँ मुझे कृत्या साधना करने की शक्ति दीजिए, मेरे अंदर इतना प्रबल तेज दीजिए कि मैं इस उग्र साधना को संभालूं। मंत्र जाप पूरा हो जाने के बाद 7 भैरव जायफल और 7 नींबू की माला देवी को चढ़ा दीजिए। एक बात का आपको और विशेष ध्यान रखना है, साधना काल में साधक को भूमि पर शयन करना है, पूर्ण रूप से सात्विक बने रहें, प्याज लहसुन बिल्कुल ना खाएं, एकदम सात्विक बने रहें। दाढ़ी बाल इत्यादि आपके कटने नहीं चाहिए। साधना की जुड़ी हुई कोई भी ऐसी गलती आपको नहीं करनी है क्योंकि ये उग्र साधनाएं हैं। ये अगर थोड़ी सी बिगड़ गई तो ये आपको दंडित भी कर सकती हैं, आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकती हैं, क्योंकि इन्हें संभालना कोई सहजता का विषय नहीं है। ओम ह्लीं ह्लीं भद्रकाल के खड्ग कृत्याय क्लीं ह्लीं फट, इस मंत्र का आपको जाप करना है 1.25 लाख।